नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। हम अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड टॉपिक्स ले रहे थे। ऐसी सर्किट में हमने 3 सर्किट देख लिए थे। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, उसके पश्चात हमने देखा था शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में L और R जुड़े हुए हो, प्रेरकत्व और प्रतिरोध यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में ऐसी सर्किट में संयोजित है, तो उस परिपथ का हम यहां पर आज के इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका तात्क्षणिक मान क्या है, उसका शिखर मान क्या है, इसके साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का हम समय के साथ में ग्राफ या निरूपण भी करने वाले हैं। साथ में फेजर ग्राफ भी यहां पर आप देखने वाले हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम LR परिपथ का निर्माण करते हैं, फिर उसके पश्चात एक एक करके सभी बिंदुओं को हम कंटिन्यू अध्ययन करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम हम यहां पर बात करेंगे जो हमारे पास में LR परिपथ है, उसमें ये तो जुड़ा हुआ है L, अर्थात एक प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, एक कुंडली लगी हुई है जिसका प्रेरकत्व है L। ये है हमारे पास में प्रतिरोध R, जिसको हमने कैपिटल R से लिखा है, और इसको हमने संयोजित कर दिया है दोस्तों एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। ये हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत दिखाया है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को V बराबर Vm साइन ओमेगा t से हम लिखते आए हैं। ये जो वोल्टेज है वो L मतलब कुंडली तथा प्रतिरोध के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों। जो टोटल वोल्टेज है वो क्या होगा वो हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। तो ये जो वोल्टेज है वो किसी क्षण विशेष पर वोल्टेज का तात्क्षणिक मान है। तो हम इसको पुट कर सकते हैं कि किसी समय स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है वो क्या होगा। देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है उसको हम V बराबर Vm साइन ओमेगा t से देते हैं, जहां पर जो Vm है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, और जो Vm है इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। ये जो ओमेगा है वो है इसकी कोणीय आवृत्ति, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसकी कोणीय आवृत्ति होती है दोस्तों। अब हम एक एक करके सभी बिंदुओं का यहां पर अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों ए पार्ट में हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका तात्क्षणिक मान क्या होगा, उसका शिखर मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक एवं शिखर मान यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए, यहां पर हम पीछे के जो वीडियोज हैं, पीछे के जो टॉपिक्स हैं, उनकी हेल्प लेकर इस प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक और शिखर मान फाइंड आउट करेंगे। इस परिपथ का विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। हमने इससे पहले शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध प्रेरकत्व वाले वीडियो देखे हैं, बनाए हैं। उसमें हमने ये देखा था कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और जो धारा है उनके बीच में कितना कलांतर होता है। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य का जो कोण होता है वो शून्य होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम प्रेरकत्व संयोजित कर देते हैं तो जो धारा का मान है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कोण पीछे रहता है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान धारा से π/2 कोण आगे होता है। मैं एक एक करके पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं सारी चीजें। देखिए दोस्तों कि यदि शुद्ध संधारित्र में हम
शुद्ध प्रतिरोध के सिरों पर, शुद्ध प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? शुद्ध प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है उसको हम VMR से पुट कर रहे हैं दोस्तों। VMR जो अधिकतम मान है उसको हम यहां पर पुट कर रहे हैं कि VMR को हम लिखते आए हैं IM इंटू R, IM इंटू R। ये एक बार देख लेंगे दोस्तों, ये जो VMR है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, और उसका मान होता है IM इंटू R के इक्वल दोस्तों। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और फिर हम बात करते हैं जब AC परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, तो प्रेरकत्व के सिरों पर, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों पर जो विभवांतर है उसका जो अधिकतम मान होता है उसको हम VML से पुट करते हैं, जो कि IM इंटू XL के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। यहां से आप देख लेंगे कि जो समीकरण 2 और 3 है वो हमने लिखी है कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तब VMR बराबर होता है IM इंटू R के, या IM की जो वैल्यू होती है वो VM बट्टे में R के रूप में होती है। लेकिन यहां पर जब प्रतिरोध लगा है तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए हमने इसके सबस्क्रिप्ट में R और लगा दिया है दोस्तों। और जब प्रेरकत्व जुड़ा हो तब IM बराबर होता है VM बट्टे में XL, तो इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए यहां पर L और लगा दिया हमने, सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि इसका जो अधिकतम मान है वोल्टता का शिखर जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तब VMR, और जब प्रेरकत्व लगा होता है तब VML से लिखा गया है। अब एक चीज और यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं जो हमारे पूर्व नॉलेज पर आधारित है। ये दोनों बातें भी पूर्व नॉलेज पर आधारित है, पूरे जो पिछले वीडियोज है उन पर डिपेंड है। ये तो वहां पर निकला है जब हमारे पास में प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। ये वाला रिजल्ट तब निकलता है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब IM तथा VMR दोनों एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन कि AC परिपथ में जब शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तब VML IM से π/2 कोण आगे होता है, या IM है वो वोल्टता से π/2 कोण पीछे रहती है दोस्तों। तो ये दोनों चीजें एकदम क्लियर कर लेंगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हो आप दोस्तों? यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि जब AC परिपथ में प्रतिरोध लगा हो, तो VMR व IM एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे दोस्तों। जबकि AC परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, AC परिपथ में क्या जुड़ा है? शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो VML का मान IM से π/2 कोण आगे रहता है, π/2 कोण आगे रहता है दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है परिपथ में तब जो वोल्टता है वो धारा से π/2 कोण आगे रहेगी दोस्तों, 90 डिग्री के कोण से आगे चलती है। फिर हम यहां पर देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए यहां पर एक फेजर ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं। फेजर ग्राफ से इसको हम समझेंगे कैसे। ये मैं एक फेजर ग्राफ का यहां पर निर्माण करने वाला हूं दोस्तों, यहां पर आप इसको समझेंगे।
ये मैं इस डायरेक्शन के अंदर तो ले रहा हूं, ये हमने ले लिया है दोस्तों इधर इस डायरेक्शन में VMR की डायरेक्शन में ही होता है IM। ये दो चीजें तो हमने यहां से कंसीडर कर ली है। VMR जिस दिशा में होता है उसी दिशा में IM होता है। ये हमने यहां पर भी पुट किया है कि जब AC परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है तब VMR व IM एक ही दिशा में होते हैं। VMR इस दिशा में है, IM भी उसी दिशा में है दोस्तों। अब हमने एक चीज और देखी है कि जब AC परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब VML का मान IM से π/2 कोण आगे रहता है। जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री के कोण से आगे चलता है या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कोण पीछे चलती है, एक ही बात है। यहां पर VMR की दिशा में धारा भी हो गई। अब धारा से जो VML होता है वो 90 डिग्री कोण पर आगे चलता है, तो इससे जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास में VML। ये हमारे पास में आ गया इस डायरेक्शन में VML। तो ये दोस्तों दो हमारे पास में सदिश आ गए हैं, एक तो VMR इस डायरेक्शन में, VML इस डायरेक्शन में, और इनका जो परिणामी है, दो सदिशों का जो परिणामी है वो हम समांतर चतुर्भुज सदिश नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कि ये इन दोनों सदिशों का परिणामी है और वो इस परिपथ में जो वोल्टेज है उसके शिखर मान को रिप्रेजेंट करेगा, इस VM के मान को बताएगा दोस्तों। तो यहां से आप देख लेंगे कि ये है VM का मान, और जो VM का मान है आप इस ट्राइंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चतुर्भुज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दो सदिशों का परिणामी जो सदिश होता है वो होता है, जैसे हमारे पास में R = p² + q² + 2pq cos थीटा का रूट हमने सूत्र पढ़ा है। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है दोस्तों, तो p² + q² के रूट के इक्वल ही हो जाता है। तो यहां पर दो सदिश है VMR और VML। तो VM का मान प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो शिखर मान है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कि VM बराबर अंडररूट में हमारे पास में आ गया VMR² + VML², ये आ गया। यहां से हम इन दोनों की वैल्यू समीकरण 2 और 3 से इसमें पुट कर देंगे, तो VM = अंडररूट में ये हमारे पास में आ गया। यहां से 2 और 3 की वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो IM² R² + IM² अक्स L², ये आ गया हमारे पास में दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे यहां पर देखेंगे कि इसका जो VM का फाइनल मान है वो किस प्रकार से आएगा। यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो वैल्यू है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहां से हम IM को कॉमन ले लेंगे, दोनों ही भागों में से IM का स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन लेकर फिर हम यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। क्या मान आता है अब यहां पर देखेंगे आप, वहां से VM, यदि हम अंडररूट में ही IM का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो R² + अक्स L² अंदर रह गया। जब ये अंडररूट से बाहर निकलेगा तो IM आ जाएगा, R² + अक्स L² आ गया। यहां से IM बराबर हम पुट कर सकते हैं VM बटे में अंडररूट R² + अक्स L²। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आ चुका है दोस्तों। अब हमारे को मान ज्ञात करना है प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान। उस डायग्राम से यहां पर हम देखने वाले हैं कि जो शिखर मान तो आ चुका है, वोल्टता परिणामी जो वोल्टता है वो हमारे पास में VM इस डायरेक्शन में है। LR परिपथ की जो परिणामी वोल्टता है उसका शिखर मान ये है। उसके और IM के बीच का जो एंगल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं फाई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो IM है वो VM से फाई कोण पीछे चलती है, धारा है वो फाई कोण पीछे चलती है। इससे फाई का जो मान है वो 90 और 0 के मध्य होता है।
तो जो वोल्टता है वो धारा से फाई कोण आगे, या हम कह सकते हैं कि धारा है वो वोल्टता से फाई कोण पीछे चलती है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान निम्न तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? प्रत्यावर्ती वोल्टता का प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? निम्न प्रकार हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर निम्न प्रकार लिखा जा सकता है दोस्तों। कैसे आप लिख सकते हैं? यहां पर देखिए, वहां से हमने देखा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टता से फाई कोण पीछे चलती है। तो यहां पर जो एंगल है वो ओमेगा टी वोल्टता का, तो और उससे फाई कोण ये जो धारा है वो पीछे चलती है। तो इस तरीके से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान लिख सकते हैं। ये जो फाई है वो वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उसकी वैल्यू, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की सहायता से हम इस फाई जो वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर है उसको हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। बी पार्ट देखिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर है वो कितना है? तो हमने यहां पर देखा कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता उसका मान होता है हमारे पास में V बराबर Vm साइन ओमेगा टी का कला कोण। इसका जो कला कोण है दोस्तों वो हमारे को मिल गया ओमेगा टी। फिर हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जिसको हमने अभी अभी लिखा है I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इस फॉर्म में लिखा है। का कला कोण यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों? जो भी साइन के एंगल में है वो सारा इसका कला कोण है। ओमेगा टी माइनस फाई इसका कला कोण है दोस्तों। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता पहले ले लीजिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, तो जो कलांतर है दोस्तों यहां से आप देखेंगे कितना आ जाएगा। तो वोल्टेज का जो कला कोण है वो ओमेगा टी, धारा का जो कला कोण है वो है ओमेगा टी माइनस फाई। कला कोण का जो अंतर है वो आ गया हमारे पास में फाई। ये नेगेटिव साइन जब इससे गुणा होगा तो ये तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव होकर हमारे पास में फाई आ जाएगा दोस्तों। अब इस फाई की जो वैल्यू है वो यहां से इस डायग्राम की सहायता से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस चित्र की सहायता से हम इस फाई का मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चित्र से tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, और यहां पर दोस्तों जो लंब है वो फाई के सामने वाली भुजा, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास में VML। आधार हमारे पास में यहां से लेकर ये वाली भुजा है जो कि है VM R इसके सबस्क्रिप्ट में है, छोटा सा ये है। फिर यहां से tan फाई इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा? VML की जो वैल्यू है वो है अक्स L Im इंटू अक्स L से हम लिखते आए हैं। जो यहां पर हमने समीकरण 3 लिखी थी वही है Im इंटू अक्स L के रूप में। फिर देखिए दोस्तों क्या है, VMR की जो वैल्यू है वो है Im इंटू R, तो Im से Im कैंसिल हो गया, अक्स L बट्टे में R आ गया दोस्तों। तो यहां से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर है इसको हम फाई से पुट कर रहे हैं दोस्तों। तो जो फाई की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी? फाई इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं tan इनवर्स अक्स L अपॉन में R, इसको लिखा जा सकता है। तो ये आ गई है दोस्तों हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर का फॉर्मूला, जिसको हमने फाई से पुट किया है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का समय के साथ में ग्राफ खींचेंगे, फिर फेजर ग्राफ यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर हम सी पार्ट देखेंगे
जो सी पार्ट हमारे पास में है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण, समय के साथ ग्राफीय निरूपण किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास में धारा और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या है। पहले तो सर्वप्रथम हम आपके सामने बताते हैं, रखते हैं कि ये तो है वोल्टेज का ग्राफ और वोल्टेज हमारे पास में होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो ये एक साइन वक्र के रूप में होता है। यहाँ पर समय 0, ये जो समय है वो t/4, फिर समय है t/2, 3t/4, फिर समय आ गया है दोस्तों t, पूरे चक्कर के लिए है ये। हमने ये देखा कि जो धारा की जो वैल्यू है वो होती है I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई को पीछे चलती है ये। इसका जब 0 पर इसकी वैल्यू है वो माइनस में फाई रहेगी और इसका जो वक्र है वो दोस्तों इस तरीके से प्राप्त होता है। जो वैल्यू है वो फाई कोण पीछे की ओर चलती है। इस तरीके से धारा का जो ग्राफ है वो प्राप्त होगा। तो फाई कोण यहां से पीछे चलेगी, जो भी वैल्यू होगी वो फाई कोण पश्चात इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। ये जो वैल्यू है वो है Vm के इक्वल और ये जो मान है दोस्तों वो है Im के इक्वल। इधर हमने लिया है V और I। तो ये था हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता था धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण। साइन का जो वक्र है दोस्तों इस तरीके से आता है। इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस फाई है तो वक्र तो उसी टाइप का ही आएगा, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाई कोण का डिफरेंस होता है। ये जो एंगल है वो फाई होता है। यदि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2 पाई होता है तो ये एंगल फाई के इक्वल होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे फेजर ग्राफ। वैसे हमने फेजर देख लिया है दोस्तों, बट इसको और अच्छे तरीके से यदि बनाएं तो किस तरीके से इसको निर्मित कर सकते हैं वो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझाने वाले हैं दोस्तों। ये हमने देखा कि Im इधर होता है तो VMR इधर होता है, VML इधर है और Vm इस डायरेक्शन में है। मैं एक ग्राफ का निर्माण कर रहा हूं। ये हमने ले लिया है, ये हमने ले ली है एक्स एक्सिस, ये हमने ले ली है वाई एक्सिस और मैं ये निर्मित कर देता हूं। ये हमारे पास में है Vm, ये हमारे पास में है Vm और हमने ये देखा कि जो Vm है उससे फाई एंगल पीछे, फाई कोण जो पीछे है वो हमारे पास में होती है धारा। क्या होती है दोस्तों? फाई कोण पीछे की ओर। ये जो एंगल है यहां से यहां तक वो एंगल है ओमेगा टी। यहां से यहां तक जो, क्योंकि जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, तो जो Vm इसका शिखर मान है उतना लंबा एक सदिश लेंगे और उसको एक्स एक्सिस से ओमेगा टी कोण पर निर्देशित करेंगे, दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इससे फाई कोण पीछे की ओर, इससे ठीक फाई कोण पीछे की दिशा में हम लेकर चलेंगे। हमारे पास में हम लेकर चलने वाले हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में है VMR और उसी दिशा में है IM और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है फाई। Vm और Im के बीच का एंगल कितना है दोस्तों? फाई। इसी ग्राफ को ही हम थोड़ा सा इंप्रूव करके लिख रहे हैं, इस तरीके से पुट कर रहे हैं। और जो VMR जिस डायरेक्शन में होता है उसकी ठीक लंबवत दिशा में, ठीक लंबवत दिशा के अंदर होता है VML, वो भी हमने देखा। और हमने यहां पर देखा कि इसका और VML का जो परिणामी है, ये दो सदिश हैं। एक तो है VML इस डायरेक्शन में, मतलब जो IM है उससे 90 डिग्री के कोण पर आगे की ओर VML, और ये है VMR। और इन दोनों का जो परिणामी सदिश होता है वो हमने यहां पर देख ही लिया है, VM होता है। VM से फाई कोण पीछे IM होता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में एकदम सही तरीके से प्राप्त होने वाला फेजर ग्राफ है
और इसका जो ताक्षणिक मान है इससे इसके ऊपर लंब डाल दे तो जो लंब की यहां से y एक्सिस पर जितना भी लंबा होगा, y एक्सिस पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो v की वैल्यू होगी, और यहां से धारा का जो मान है वो लंब इसके ऊपर डालेंगे तो वो धारा के ताक्षणिक मान को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है, ये है इसका फेजर। अब यदि हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों, अब जो परिपथ है, सर्किट है, उसकी प्रतिबाधा कितनी होती है, प्रतिबाधा कह सकते हैं, प्रतिरोध कह सकते हैं दोस्तों। यहां पर हमने देखा है कि जो वोल्टेज है उसका मान अभी जो हमने फेजर ग्राफ बनाया है उस फेजर ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। ई पार्ट, यहां पर जो प्रतिरोध है RL, परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम प्रतिबाधा कहेंगे दोस्तों। IM बराबर हमारे पास में आया था VM बट्टे में अंडर में R स्क्वायर प्लस अक्स L स्क्वायर, और इसी को ही हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। जो Z है वो अंडर में R स्क्वायर प्लस अक्स L का स्क्वायर होता है, जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है। प्रतिबाधा की डेफिनेशन सुन लीजिए कि जो RL प्रतिरोध है उसके अंदर जो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा है, जो रुकावट व्यवधान होता है, जो उसकी प्रतिबाधा होती है, उसी को ही यहां मैं RL परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू R स्क्वायर प्लस अक्स L का स्क्वायर के रूट के इक्वल होती है दोस्तों। यहां से इसकी वैल्यू चाहे आप फेजर ग्राफ की सहायता से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं दोस्तों, जिसका मान R स्क्वायर प्लस अक्स L का स्क्वायर के रूट के इक्वल होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर सभी चीजें एकदम क्लियर करके समझ में आई होगी। हमने एक एक करके एक एक जो बिंदु है उसको क्लियर किया है। सर्वप्रथम हमने प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, शिखर मान, फिर दोनों के मध्य कलांतर, उसका ग्राफीय निरूपण, फेजर ग्राफ, और अंत में हमने देखी इसकी प्रतिबाधा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।